बहू, या बहू ये है। एकता परेशान हो चुकी थी अपने ससुर की फरमाइशों को सुन सुनकर, लेकिन वे बेचारे बूढ़े आदमी कमले जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। बस बुढ़ापा का शरीर था तो बच्चे जैसा खाने पीने का शौक हो रहा था, लेकिन एकता बहू तो बिल्कुल भी उनको पसंद के खाने को नहीं देती थी। फिर भी बहू एकता पता नहीं क्यों परेशान रहती है। बस घर में तो 3 सदस्य हैं, एकता, उसके पति और कमलेश जी, यानी कि एकता के ससुर। एक दिन की बात है जब कमलेश जी अपनी बहू एकता से मांगते हैं कि बेटी थोड़ी सी दही है तो दे दो, लेकिन वह देने से साफ साफ मना कर देती है। बोलती है नहीं है, खत्म हो गया। थोड़ी देर के बाद ही जब रात होता है तो उसके पति विजय ऑफिस से घर आ जाता है। आते ही अपने पिताजी के पास बैठकर उनका हाल चाल पूछता है और वहीं पर अपनी पत्नी को रात का खाना मांगने लगता है। सभी तो खा चुके थे, बस विजय ही नहीं खाया था, इसलिए एकता उसे थाली परोसकर खाना देती है, जिसमें दही भी एक कटोरा होता है। कमलेश जी देखते रह जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं। बस उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और वह दिन याद आ जाते हैं जब उनकी पत्नी कविता किसी प्रकार से कमलेश जी का ध्यान रखती थी। कमलेश जी जब ऑफिस से आते तो उसे भोजन परोस कर देती, इसी प्रकार से दिया करती थी। लेकिन कविता के मन में छल कपट बिल्कुल भी नहीं था। वे अपने सास ससुर का भी बहुत ध्यान दिया करती थी, जस्ट अपने पति मेरे जैसा ही रखा करती थी। लेकिन एकता तो मुझे कुछ समझती ही नहीं है। दही मांगने पर वह बोल दी कि नहीं है, लेकिन अपने पति के लिए पता नहीं कहां से छिपा कर ले आई। टोकना चाहे कमले जी, लेकिन फिर चुप हो गए अपने बेटे के लिए, कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन भी उसी प्रकार से दही मांगे, लेकिन नहीं मिला। तब उस समय कमलेश जी बोल दिए, बहू तुम तो कल विजय को 1 कटोरी दही भर कर दी थी, वह कहाँ से आ गया? और जब मैं मांगता हूँ तो नहीं रहता है, हरदम मना कर देती हो। मुझे बहुत मन कर रहा है खाने के लिए दही, अगर है तो दे दो। उस पर एकता बोली, आपको एक बार में नहीं समझ में आता है सारा? मैं जो खाना देती हूँ वही खा लिया कीजिए चुपचाप, क्यों बार बार मांगते रहते हैं? बहू ये है, बहू ये है, बहू ये है। अरे बुढ़े हो गए हैं, फिर भी आपको विजय जी जैसा ही खाना खाना है। सादा खाना बूढ़े में खाया जाता है और भगवान का भजन किया जाता है, इसलिए आपसे मुझे परेशान बिल्कुल भी मत किया कीजिए। खाना खाने के लिए दे रहे हैं, उतना ही खाकर उठ जाया कीजिए। आपको सचमुच बिल्कुल भी समझ नहीं आता। यह कमा रहे हैं, बाहर से पसीना छूटता है, बहुत मेहनत करते हैं, तो क्या हुआ अगर मैं इनको 1 कटोरी दही दे ही देती तो क्या हो गया? आपको तो घर में दिन भर बस रहना है और आराम करते रहना है और फरमाइशें करते रहते हैं। थोड़ा सा कभी अपने बेटे के बारे में भी सोचकर चुप हो जाया कीजिए, लेकिन आपको तो कुछ बुझाता ही नहीं है। उस समय कमलेश जी की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। उस पर भी एकता बोली, यह क्या मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं? सचमुच आप पिता होकर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको बेटे की परवाह ही नहीं है। आपसे कभी भी हमसे कोई भी सामान खाने के लिए मांगिएगा ही नहीं, जो देंगे सीधे से खा लीजिएगा, नहीं तो हम घर से बाहर निकलवा दे आगे, आपको वृद्धाश्रम भेज देंगे रहने के लिए। एकता के चले जाने के बाद जगदीश जी बहुत रो रहे थे। उनके कमरे में सन्नाटा था और उनकी दुख दर्द हो रहा था, उनको दुख दर्द को कोई समझने वाला नहीं था। सब कुछ घर में होते हुए भी उनको दिक्कत हो रहा था। घर में कोई चीज की कमी नहीं थी। वह सपने भी नहीं सोचे थे, सपने में भी नहीं सोचे थे कि मेरे बेटे बहू ऐसे निकलेंगे। उन्हें रोते रोते कब उन्हें नींद आ गया पता ही नहीं चला। दूसरे दिन संडे था। संडे के दिन बाप बेटे का बातें कर रहे थे और फिर एकता दोनों को खाने के लिए बुलाती है। उसमें भी 2 किस्म के भोजन थे। कमलेश जी के थाली में बस दाल रोटी, थोड़ी सी साग सब्जियां थी हरी, लेकिन विजय के थाली में दाल रोटी, सब्जी, चावल, पनीर की सब्जी और खीर वगैरह वगैरह बहुत सारे आइटम थे। विजय देखा कि उसके पिताजी के आंखों में वे सारे भोजन खाने की इच्छा है, इसलिए एकता से बोला, अपनी पत्नी से बोला, तुम 2 थाली वो भी 2 किस्म की क्यों लगाई हो? पिताजी को भी यही सारे भोजन खाने को दो। एकता तुरंत बोली, पिताजी को यह सारी चीजें मना है, आपको नहीं पता है क्या? इनकी अब उम्र हो गई है,
इन्हें डॉक्टर ये सारे खाना खाने के लिए ही बोले हैं, इसलिए मैंने यह सब नहीं दिए हैं, उनके हरी सब्जियां ही खानी है। विजय तो उस समय एकता की बात मान जाता है और पिताजी को भी वही भोजन करने के लिए कहता है और अपने भी थाल बदलकर दूसरा भोजन पिताजी की तरह ही दाल रोटी हरी सब्जियां मंगवा लेता है और वही दाल रोटी साग सब्जियां खाता है। यह सब देखकर कमलेश जी के आंखों में उस समय आंसू आ जाते हैं अपने बेटे का प्यार देखकर। उस समय एकता तो अंदर ही अंदर जल भून रही थी। एकता को बाप बेटे का प्यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब वह नया तरकीब सोचने लगी, यह दोनों को कैसे एक दूसरे के खिलाफ करे। दूसरे दिन जानबूझकर एकता कमलेश जी को ऐसा भोजन करने को देती है जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाए। खाना तो वही था, साग सब्जी दाल और रोटी, लेकिन रात का बचा हुआ और तो और जानबूझकर आज थोड़ा सा दही भी दे दी थी, जिससे कमलेश जी को बदनाम करने में एकता को मजा आएगा। अब क्या था, विजय तो ऑफिस चला गया था और एकता से बोल रहा था कि पिताजी का और अपना दोनों का ध्यान अच्छे से रखना। जब इधर कमलेश जी यह सब सारे भोजन किए, उसके बाद उनका दोपहर तक में तबीयत खराब हो गया। उन्हें दस्त होने लगा, उल्टियां होने लगी। वो बिस्तर पकड़ चुके थे, बहू को आवाज दे रहे थे, बहू बहू। जब एकता आई तो यह सब देखकर उसे तो बहुत अंदर ही अंदर खुशी हो रहे, क्योंकि वह यही तो चाह रही थी। लेकिन ऊपर से नाराज होते हुए कमलेश जी को बोली, आपको कितनी बार मैंने समझाया है कि आपके लिए दही फायदेमंद नहीं है, लेकिन हरदम मांगते रहते हैं, इसलिए मैं आज आपको दे दी थी। देखे तबीयत खराब हो गया ना। उन्हें फौरन डॉक्टर के पास लेकर गई और विजय को भी फोन कर दी थी। विजय भी ऑफिस के सीधे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ही गया। वहां पर जब इलाज चला उसके बाद कमलेश जी ठीक हो गए। डॉक्टर विजय को सारी बात बता दिए, भोजन खाने से यह सब दिक्कत आया है। कमलेश जी हमें बता रहे थे कि रात का भोजन और थोड़ा सा दही खाए थे, दही में भी बहुत ज्यादा चीनी शुगर डालकर मिला था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। विजय सब बातें सुनकर हैरान हो गया कि एकता पिताजी को रात का भोजन बासी कैसे दे सकती है, जबकि वह अच्छी तरह से जानती है कि पिताजी की उम्र हो गई है, उनकी तबीयत तुरंत खराब हो जाती है तुरंत। फिर भी कल मुझे ही समझा रही थी कि यह सब भोजन पिताजी के लिए हानिकारक है, जब उनका मन कर रहा था खाने के लिए तो, और आज बासी भोजन दे दी। मन में यह सब सोचने विचारने के बाद फिर डॉक्टर साहब से पूछता है, डॉक्टर साहब पिताजी को आखिर क्या क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, यह सारी लिस्ट बनाकर हमें आप दे दीजिए, क्योंकि उनको अच्छे अच्छे खाना खाने का बहुत मन करता है। सिर्फ हरी सब्जियां और दाल चावल से वह खाकर अब उब गए हैं, परेशान हो गए हैं। विजय अपने पिताजी की इच्छा और भावना को समझ गया था। उस समय वह एकता से यह सब के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करता है कि तुम बासी खाना क्यों दी थी, लेकिन जैसे ही घर जाता है वह पूछता है, पिताजी जिस थाली में भोजन किए थे वह कहाँ है और क्या क्या खाए थे। एकता डर जाती है, उसे लगता है कि विजय को सारी सच्चाई कमलेश जी यानी कि पिताजी बता तो नहीं दिए, लेकिन फिर सोचती है अगर उन्हें वे सारा भोजन बासी लगता तो खाते थोड़े, उसी समय हमें टोकते। अपने मन से वहम को हटाकर एकता विजय को बताती है कि पिताजी का भोजन में सिर्फ दाल चावल रोटियां थी, लेकिन दही एक्स्ट्रा दिए थे, वे हरदम मांगते थे, इसलिए उनकी तबीयत खराब हो गई दही की वजह से। भोजन कब का पका हुआ था, विजय सवाल करता है। इस पर एकता चुप हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि विजय ऐसा सवाल क्यों किया। एकता का जवाब ना सुनकर विजय बोलता है, डॉक्टर साहब पिताजी को गर्मा गर्म भोजन बनाकर करने के लिए बोले हैं और ये सारे भोजन खा सकते हैं, इसलिए अब से हम और पिताजी साथ में भोजन करेंगे तीनों टाइम, और जो मुझे देती हो वही भोजन अब से पिताजी को भी मिलेगा, उनका जो भी मन करता है वो बना कर देना। इतना कहकर विजय कमरे में चला जाता है। एकता किचन में ही बैठकर माथे पर हाथ रखकर सोचने लगी, मेरी एक गलती की वजह से यह क्या हो गया। उस बूढ़े को अब 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर देने पड़ेंगे मुझे, जो उन्हें खाना होगा बनाना पड़ेगा। क्या मुसीबत आ गया। लेकिन भगवान का शुक्र है कि इनको पता नहीं चला कि हमने रात का भोजन पिताजी को दिया था।
बहुत सारी बातें मन ही मन सोचने के बाद एकता भी कमरे में सोने चली जाती है। विजय अपनी पत्नी को जानबूझकर डॉक्टर की बात नहीं बताई कि मुझे पता चल गया है कि तुम पिताजी को रात का भोजन दी थी, क्योंकि वह देखना चाह रहा था कि मेरी पत्नी एकता किस हद तक गिर सकती है। इसलिए दूसरे दिन जब खाने का वक्त हुआ और एकता अपने ससुर कमलेश जी को खाना दे रही थी और कमलेश जी फिर से दही मांगे तो मजबूरी में एकता को लाकर देना पड़ा। लेकिन तुरंत विजय भी वहीं पर आकर बैठ गया और एकता से पिताजी की तरह ही भोजन मांगा। दोनों साथ में एक जैसे ही भोजन खाए। विजय बातों ही बातों में कमलेश जी से पूछा, पिताजी आपकी तबीयत अब कैसी है और आपको एक खुशखबरी भी देनी है। कमलेश जी ये बात सुनकर बहुत चकित हुए कि अब हमें क्या खुशखबरी मिलने वाला है। उन्हें लगा हो सकता है शायद बेटे का प्रमोशन हुआ होगा ऑफिस में। लेकिन विजय बोला, पिताजी आपको डॉक्टर सारी चीजें खाने के लिए परमिशन दे दिए है। यह बात भी सुनकर कमलेश जी बहुत खुश हुए और उसी समय अपने बेटे से बोलकर अपने पसंद के व्यंजन खाना बनाने के लिए बोल दिए। विजय जब एकता को सारे व्यंजन बताया तो वो फट से बनाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसे उस समय नहीं पता था कि ये सारे तो कमलेश जी को खाने का मन है। वह बहुत ही अच्छे से वे सारे खाना बनाकर रख दी, जैसे कि राजमा चावल, पालक के कोफ्ते की सब्जी, मीठे में लवड़ी और हल्की चाशनी वाली दही, धनिए की चटनी और कटहल की सूखी सब्जी सब टेबल पर आ गया था। एकता अपने पति को यह सारे थाली में परोस कर रख दी और कमलेश जी को फिर से दाल चावल और उनके लिए थोड़ी सी सब्जी बनाकर खाने को दी। विजय यह सब देखकर बहुत ही नाराज हुआ। एकता को आंखें दिखलाने लगा। वह समझ गई थी, इसलिए कमलेश जी के लिए भी वैसा ही थाली सजा दी। आज कमलेश जी बहुत खुश थे। सारे भोजन बहुत ही शौक से फटाफट खाए जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं बहू फिर से छीन न ले, मना न कर दे, इसलिए फटाफट खा रहे थे। विजय लेकिन प्यार से धीरे धीरे खाने के लिए बोला। आज कमलेश जी का मन तृप्त हो गया था और कमलेश जी को देखकर विजय का एकता तो बस देखती रह गई, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। सब भोजन कर चुके थे, लेकिन फिर भी थोड़े से भोजन बच गए थे, जो एकता फ्रिज में रख दी थी जानबूझकर। दूसरे दिन क्योंकि विजय को जाना था और यह बात एकता जानती थी, इसलिए रात का भोजन जानबूझकर रख दी थी कि वह अगले दिन कमलेश जी को खाने को दे देगी और जब फिर से तबीयत खराब होगा तो डॉक्टर खुद बनाकर देगा यह सारे भोजन करने से। जब सुबह हुआ और विजय अपने काम से ऑफिस के सिलसिले में बाहर के लिए तैयार होकर जाने लगा, उसके बाद एकता कमलेश जी के लिए वही सारे भोजन फिर से गर्म करके परोस दी, खाने के लिए दे दी। एक नजर जब कमलेश जी को थाली पर गया तो वह एकता को टोके भी, बहू ये सब तो रात का ही है, मेरी फिर से तबीयत खराब हो जाएगा। तुम मेरे लिए ताजा और गर्मा गर्म कुछ अच्छा सा हल्का तीखा बना कर ले आओ। मेरा बहुत मन कर रहा है कुछ तीखा चटपटा खाने का। इस पर एकता गरजते आवाज में बोली, बहुत आपका मन मान चल लिया। मैं तो विजय जी के सामने कुछ नहीं बोली, लेकिन आपको जो खाने के लिए दूं वही खाइए और बहुत ज्यादा चटपटा खाना खाइएगा तो फिर से खाट पकड़ लीजिएगा। दिन भर तो कुछ करते धरते हैं नहीं, बस बहुत सारी आपकी फुटानी होते जा रही है। विजय सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे तो ऑफिस के काम से बाहर जाने का ड्रामा किया था वे जानबूझकर। वह देखना चाह रहा था कि मेरे पीठ पीछे एकता पिताजी के साथ कैसा कैसा व्यवहार करती है। यह बात एकता को लेकिन नहीं पता था और वह कमलेश जी को बहुत ही बात सुना देती है। जैसे ही कमलेश जी खाना खाने जा रहे थे, वैसे ही विजय आ जाता है और बोलता है, पिताजी 1 मिनट, वह खाना मत खाइएगा। यह बातें सुनकर एकता शॉक हो जाती है और विजय को अपने सामने पाकर बहुत हैरान भी, लेकिन फिर भी विजय कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वह एकता को सबक सिखाना चाहता था, बहस करना नहीं उससे। बाहर से कुछ खाने के लिए भी लेकर आया था विजय। वह थाली मंगवाया और एकता से यह सब पिताजी को खाने के लिए देने के लिए बोला। कमलेश जी ऐसे पनीर वेज बिरयानी देखकर बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि उन्हें अभी तीखा खाने का मन जो कर रहा था।
खाना खाने लगे। पिताजी को खाना खाते हुए देखकर विजय बहुत बहुत खुश हुआ। एकता रात का भोजन वाली थाली लेकर जाने लगी, लेकिन विजय पूछा, ये खाना ताजा अभी बनाकर पिताजी को दी थी? एकता डर के मारे हाँ में हाँ मिला दी। फिर क्या था, वह एकता को ही सारा खाना खाने के लिए बोल दिया। अगर ताजा है तो फिर लेकर जा रही हो तुम क्यों? तुम तो भूखी ही होगी, पिताजी को तो हरदम खिला कर ही क्योंकि खाती हो, इसलिए ये भोजन तुम ही खा लो। ये बाहर से खाकर आ गया हूँ मैं। और एक बात, तुम बहुत हैरान हो गई कि अचानक वैसे कैसे मैं आ गया। तो मुझे जहाँ पर काम पर जाना था वहाँ आज कैंसिल हो गया, इसलिए मैं तुरंत घर आ गया। एकता मजबूरी में वह डर कर भोजन कर लेती है। उसकी वजह से उसकी भी तबीयत कुछ घंटे के बाद बहुत खराब हो जाता है। कमले जी की तरह ही दस्त और उल्टियाँ होने लगती है। जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर एकता को बासी भोजन खाने से मना करता है, और यह सब बात विजय सुनकर हैरान हो जाता है। एकता से पूछता है, खाना तो ताजा बनाई थी, फिर डॉक्टर बासी क्यों बोल रहे हैं? एकता चुप हो जाती है। उस समय विजय बोलता है, पिताजी का भी तबीयत इसी प्रकार से खराब हुआ था, रात का भोजन खाने से। सब मुझे पता था, और आज भी तुम फिर से वही गलती दोहराने वाली थी। आज तुम पर जो बीत रही है तो कैसा महसूस हो रहा है? कभी सोची हो कि पिताजी तो बूढ़े हो गए हैं और इस प्रकार की तबीयत खराब अगर होगा तो वो झेल नहीं पाएंगे, और अगर उन्हें कुछ हो गया तुम्हारी वजह से तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आज से तुम घर पर आना ही मत, अपने मायके चली जाना। यहीं से मैं अपने पिताजी का ध्यान खुद रख लूंगा, क्योंकि जो पिताजी बचपन से मुझे पाल पोस कर अकेले ही बड़ा किए हैं, मेरी हर ख्वाहिशों को जो पूरा किए हैं, आज तुम उन्हें खाने के लिए तरसा रही हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। विजय सारी बातें बोलकर जा ही रहा था कि कमले जी उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं, खबरदार, जो मेरी बहू को घर आने से मना किया तो गलतियां सबसे होती है, उससे भी हो गई, लेकिन इतनी बड़ा सजा देने वाले तुम कौन होते हो? अभी मैं जिंदा हूँ तो घर के सारे फैसले मैं ही लूंगा। एकता मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है, और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। एकता के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कि वह तुरंत कमले जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। उसे लगता है कि जिसके लिए मैं इतना कुछ जिसको कष्ट दी वही मुझे बचा रहा है आज। कमले जी उसे उठाकर बहुत ही आशीर्वाद देते हैं एकता को और बोलते हैं, बेटी, कभी भी घर के मुखिया को बेकार नहीं समझना चाहिए। बूढ़े वो जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनमें बचपना आ जाता है। जिस प्रकार से बच्चे को बहुत कुछ खाने पीने का लालसा होता है, वैसे ही जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसमें भी वही सारे गुण आ जाते हैं। एकता तो सुधर चुकी थी और अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से अपना घर परिवार फिर से संभाल ली। अब अपने ससुर को पिता की तरह अच्छे अच्छे भोजन देती थी और उनका बहुत ध्यान रखने लगी थी। आदमी गलती करके सीखता है, लेकिन उन्हें कम से कम एक मौका तो मिलना ही चाहिए। अगर हर घर में ऐसा बेटा हो तो बहू गलतियां करेगी ही नहीं। तो दोस्तों, यह स्टोरी कैसी लगी? अगर दिल को भा गई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एक लाइक करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।